हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से, जो कि क्लास 10th के लिए है, एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूँ, जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझना है कि किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है, वो हमारे दो तरीके से होते हैं। ठीक है, वो होता है हमारे पास एक टर्मिनेटिंग, क्या होता है, टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं 3/2 मतलब 3 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 1.5। तो इस तरीके का जो नंबर आया आपके पास 1.5, ये एक डिजिट के बाद, ठीक है, एक डिजिट के बाद क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं आपके वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 7/2 लेते हैं तो भी आपके पास कितना आता है, 3.5 आता है। ठीक है, 1/4 लेते हैं तो 1/4 आपका कितना आता है, 0.25 आता है। तो इस तरीके के जो आपके नंबर हैं, ठीक है, इस तरीके के जो आपके नंबर हैं ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आप 3/2 की जगह 2/3 लिखते हैं तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो 0.6666 इस तरीके से आता है। क्या आता है, 0.666 इस तरीके से आपका आता है। ओके, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आपका चलता जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, 0.6 बार करके लिखते हैं। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ओके, अब हम जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर जो है हमारे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जो ना तो क्या हो रहा हो, टर्मिनेट हो रहा हो, और ना ही क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 0.120 1200 1200 0120000 इस तरीके का जो आपका नंबर होगा, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर के अंडर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में, अच्छा, एक्सरसाइज जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप उसके साथ साथ अपनी जो आपकी बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की, वो आप मेरे साथ साथ निकाल लीजिए, निकाल के रखें, ताकि जब भी मैं क्वेश्चंस पढ़ूँ तो आपको भी वो क्वेश्चंस दिखाई दे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, इसमें हमें क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके बारे में हमें बताना है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, उसके बिना ही बताना है। चलिए, तो इसमें देखिए, पहले समझते हैं। हमने पढ़ा है कि a/b की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं, जहाँ पे आपका b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। देखिए, और b जो होता है, अब हमको क्या जानना है, b, अगर b का प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है,
जिन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। और जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होता, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज 13 अपॉन में 3125। ओके, ये तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3125 को हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 13 अपॉन में 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ गया? 5 की पावर 5। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इस नंबर का, वो 5 की पावर 5 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 5 की पावर m की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो इस एक्सरसाइज का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ही डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके बताना है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन में इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे करके बता देता हूँ आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर भी क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई। ओके, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये तो बता दिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर 5 की फॉर्म में होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ये तो हमने बता दिया कि इसका टर्मिनेटिंग होगा, यस और नो में लिखने में, तो इसका क्या होगा आंसर, यस होगा। अभी मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिन जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहे हैं उसे हमें क्या करना है, करके बताना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट में ही साथ के साथ सोल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए अब हमारे पास 13 की पावर जो 2 है, 13 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 5 है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, 13 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 32। अब नीचे देखिए 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5, जब पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास है 13 इंटू में 32 अपॉन में 10 की पावर 5। 13 इंटू 32 कितना होता है, दैट इज 32 इंटू 13। चलिए 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 और 2 11, 6 1 और 4, आपका कितना आया, दैट इज 416। ठीक है, और अपॉन में 10 की पावर कितना हो गया, 5। तो अगर आप इसको लिखेंगे, चेंज करेंगे, तो 416 अपॉन में 1 2 3 4 5 50 आएंगे। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 6140.0, इस पे क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। क्या होगा, 0.0046 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। आप एक कुछ बच्चों को, आप लोगों में ये ट्रिक आती भी होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास क्या है, 17 अपॉन में कितना है, 8 है। कितना है, 8। अब देखिए 17 अपॉन में 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास कितना आया, 17 अपॉन में 2 की पावर 3। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, और अगर ये 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। आप उसके आगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर यस लिखेंगे, यस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। लेकिन क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 17 अपॉन में
2 की पावर 3 है, हम 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 3 से क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बेस में हम क्या बनाएंगे, 10 की पावर में बनाएंगे। ओके चलिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और नीचे कितना हो जाएगा पावर से बेस मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ओके तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 125 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 एंड 1 8, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 5 7 5 12, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 एंड 2 कितना है हमारे पास, दैट इज 2125 अपॉन में 10 की पावर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2125 अपॉन में 123, तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा 2.125। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमें पहले भी पता चल जाएगा जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने के बाद टर्मिनेट होगा, 3 के बाद। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 5 की पावर 5 आया था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कितने पे टर्मिनेट हो रहा था, 5 डिजिट के बाद क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले बताता हूँ, बाकी आप खुद सोल्व करेंगे। जैसे इसका 7th पार्ट जो है, 7th में आपके 129 अपॉन में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखिए इस तरीके के नंबर है आपके पास। अब हम देख के ही बता देंगे कि ये जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, हमें साफ साफ दिया हुआ है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 5 की फॉर्म में तो है और 5 की पावर 7 की फॉर्म में भी है, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। बट उसके साथ साथ इसके साथ 7 भी है। ठीक है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका क्या आएगा, नो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जो इसका 8th है, 8th भी मैं आपको बता देता हूँ। 8th में क्या करना है आपको, देखिए यह 6 अपॉन में 15 है, 6 अपॉन में 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन में 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब देखिए इसमें 5 तो है बट 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है, 3 है। ठीक है, 5 और 2 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो इसके बाकी के जो सम्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, और जिसे नहीं आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। चलिए तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों कवर हो जाता है इसके अंदर। तो मैं डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखते हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और वो अगर p/q की फॉर्म में है, देन व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो बताइए उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे q के। चलिए फर्स्ट जो है इसका, फर्स्ट में आपके पास क्या है, 43.123456789, ये फर्स्ट है। सेकंड है आपके पास यहाँ पे सेम यही है, 43.123456789, और इसके पर क्या है, 12। एंड थर्ड जो आपका यहाँ पे, थर्ड इज वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, 0.120 1200 12000 12000, इस तरीके से आपके पास नंबर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। देखिए देख के हमें पता चल रहा है इस फर्स्ट में जो है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 9 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या है, रैशनल है। तो फर्स्ट इज रैशनल नंबर। सेकंड जो है
यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिजिट जो है ये 9 के बाद क्या होगा, फिर से 1 2 3 4 5 इसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिपीट होगा। इसलिए ये भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके। थर्ड जो आपके पास ये देखिए 0.120 1200 1200 1200 मतलब क्या हो रहा है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। तो इसके हम डेसिमल एक्सप्रेशन को लिखेंगे कैसे, फर्स्ट का जो है दैट इज 43 1 2 3 4 5 सॉरी 4 आएगा 4 5 6 7 8 9 अपॉन में कितने जीरोज आ जाएंगे, 9 1 2 3 4 5 7 8 9। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये किसका डेसिमल एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 की फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज ये 10 की पावर कितना है, 9 है, इसलिए 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 की फॉर्म में आ जाएगा। ओके। चलिए सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड में जो जिन नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो आप लोगों ने 9th क्लास में उसको सोल्व करना सीखा है। ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बिकॉज ये आप लोगों को अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो जो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, दैट इज़ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 9 9 9 9 9 टाइम्स क्या होगा, इसका 9 आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड जो आपका थर्ड वन है, थर्ड वन आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, इसका टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके। चलिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या होता है, ख़त्म होता है। यहाँ पे 1.4 जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं कि सर चैप्टर 3 स्टार्ट कीजिए, सर चैप्टर 3 स्टार्ट कीजिए, तो कल से हम चैप्टर 3, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम स्टार्ट करेंगे। तो उस वीडियो को, उस चैप्टर को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज़ यार, हिट द लाइक बटन, तभी तो मैं आपको और वीडियोस लेके आता रहूँगा, तभी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको लॉकडाउन के टाइम पे स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।